प्रेज द लॉर्ड। आज 25 तारीख शनिवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 32वां दिन में है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न है चलाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग योना का किताब का सारांश पढ़ते हैं। अभी ये किताब में 4 अध्याय देखने को मिलता है। योना को देखिएगा तो आज्ञा न मानने वाला प्रवक्ता। मैं वापस बोलता हूँ, आज्ञा न मानने वाला प्रवक्ता जो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। निन्वे के दुष्टता के विरोध में वो भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं। परमेश्वर का शब्द उन तक पहुंचाने को तैयार नहीं। ये किताब में अपन करुणा को देखते हैं। परमेश्वर ने एक बड़ा प्रेम योना को बताया। जब योना को पानी में फेंक दिया गया, परमेश्वर ने उसको डूबने को नहीं दिया। परमेश्वर का दया एक बड़ा मछली को तैयार किया, जो मछली ने योना को निगल लिया। अभी योना मछली के गर्भ में 3 दिन 3 रात तक था, और गर्भ में से योना ने अपने प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना किया। परंपरा बोलते है कि ये किताब स्वयं योना ने लिखा। अब ये किताब में योना का कहानी लिखा हुआ है। पढ़ते हैं योना का किताब 1 अध्याय 1 वचन। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। कुछ मुख्य वचन को अपन पढ़ते हैं। योना का किताब 1 अध्याय 3 वचन। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और जोफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। योना 1 अध्याय 17 वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना 2 अध्याय 2 वचन। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के अधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। योना 3 अध्याय 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। इस किताब में अपन देखते हैं योना का भय और घमंड के कारण योना परमेश्वर से भागने को मजबूर हो गया। वो नहीं चाहता था कि निन्वे को जाए और पश्चाताप के विषय में लोगों को प्रचार करे। निन्वे मतलब परमेश्वर से शत्रुता। योना तैयार नहीं परमेश्वर का शब्द उन लोगों तक पहुंचाने को। योना को निन्वे के लोग शत्रु नजर आ रहे थे, शत्रु। पर जब परमेश्वर का शब्द दोबारा आया, योना गया और निन्वे में प्रचार किया। पढ़ते हैं योना का किताब 3 अध्याय 1 से 4 वचन। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्वे को गया। निन्वे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। योना ने निन्वे के लोगों के ऊपर भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। और ये वाणी निन्वे के लोगों के लिए पश्चाताप करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए था। योना ने मछली के गर्भ में से प्रार्थना किया। योना का किताब 2 अध्याय 9 वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। जैसा योना ने
कहा कि उद्धार यहोवा ही से होता है। इसी रीति से नया नियम में प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 6 वचन में कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उद्धार केवल परमेश्वर का है। उद्धार केवल परमेश्वर का है। बच्चों, तुझे हर दिन बाइबल पढ़ना है, हर दिन पवित्र ग्रंथ के करीब आना है। बाइबल पढ़ना मतलब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। अगर तू बाइबल पढ़ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर से तेरे को मदद मिल रहा है। उसका मदद हमेशा तेरे लिए तैयार है। उसका ज्ञान, उसका बुद्धि, उसका समझ तेरे को मुफ्त में मिलता रहेगा। केवल तू बाइबल पढ़ने के लिए रुचि दिखा, आशा कर। देखो, हम परमेश्वर से कभी भी छुप नहीं सकते। योना ने बहुत कोशिश किया परमेश्वर से छुपने के लिए, लेकिन वो छुप नहीं सका। जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है वो करेगा। हम सब उसके कामगार हैं। एफिशियंस की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो, परमेश्वर ने दुष्ट निन्वे के लोगों पे अपना दया बताया। मेरा परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। सारे निन्वे के लोग बचाए गए। योना का अर्थ है कबूतर। कबूतर। आमेन, आमेन, आमेन।